सियासी हालात माजी के बदतरीन हरीफों को एक पेज पर ले आए। बैरिस्टर गौहर की क़यादत में पीटीआई का 5 रुकनी वफ्द आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। सूबे में मिलकर हुकूमत बनाने की दावत दी जाएगी। तहरीक इंसाफ का अवामी नेशनल पार्टी से भी राबता। सेक्रेटरी जनरल ANP इफ्तिखार हुसैन का पीटीआई के साथ मुज़ाकरात से इनकार। असद कैसर से कहा खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हिमायत करके ANP को हरवाया गया। इन हालात में मुज़ाकरात मौजू नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की पीटीआई की जानिब से राब्ते की तस्दीक। कहा पीटीआई रहनुमाओं ने कहा हम आ रहे हैं। मैंने कहा आ जाएं। क्या बात करने आ रहे हैं, अभी कुछ नहीं कह सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीसफुल पुरअमन पाकिस्तान के झंडों के साथ अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएगी, पीसफुल प्रोटेस्ट करेगी। इंशाअल्लाह ताला हफ्ते वाले दिन आफ्टरनून में इंशाअल्लाह ताला ये पूरे मुल्क में ये प्रोटेस्ट होगा। पीपल्स पार्टी के साथ ना हमारे मुज़ाकरात हुए हैं, ना पीपल्स पार्टी के साथ हमारे मुज़ाकरात होंगे। तहरीक इंसाफ का 17 फरवरी को मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज का ऐलान। जमहूरियत का राग अलापने वाले हमारा मैंडेट तस्लीम करे। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM के साथ चलने से साफ इंकार। पीटीआई रहनुमाओं ने वाजे कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा वजारत उज़्मा के लिए उमर अयूब हमारे उम्मीदवार, पूरी कोशिश करेंगे वही वजीर आजम बने। पंजाब में मियां असलम इकबाल और बलूचिस्तान में सालार खान काकड़ वजीर आला के उम्मीदवार नामजद। शेर अफजल मरवत बोले कि हफ्ते को अवाम बाहर निकल कर बताएं अपना मैंडेट चोरी नहीं होने देंगे। चोरी इख्तदार में आकर मनी लॉन्ड्रिंग और लूट मार के लिए की गई। मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट, इसको पाकिस्तान पे इम्पोज करने के लिए हर पाकिस्तानी अपने शहर, अपने देश, अपने टाउन में निकले और तमाम को बताएं कि पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान के अवाम है। तहरीक इंसाफ का बलूचिस्तान से प्रैंक। वजारत आला की तलबगार पीटीआई का एक भी उम्मीदवार सूबे से नहीं जीता। वजीर आला के नामजद उम्मीदवार सालार खान काकड़ ने सूबाई असेंबली का इलेक्शन ही नहीं लड़ा। कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ा, वो भी हार गए। कहते हैं पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बनाया, मुशावरत करने का कहा। सालार खान काकड़ की वजाहतें। जहां जीते वहां इलेक्शन कमीशन को शाबाश, जहां हारे वहां घेराव और एहतजाज। मरियम औरंगजेब के तहरीक इंसाफ पर तनकीदी निश्तर। कहा खैबर पख्तूनख्वा में फॉर्म 45 ठीक और पंजाब में जाली थे। कभी कहते हैं 180 सीटें जीते, कभी कहते हैं 150 जीते। अगर आपको वोट नहीं पड़ रहे तो आप तस्लीम करें, आप अपने रवैये बदले, आप अपनी स्ट्रैटेजी बदले, अवामी सियासत करें, ड्राइंग रूम से बाहर आए। आपने देखा है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया गया है, वहां के नताइज हमारे खिलाफ किए गए हैं, लेकिन तब भी बिलावल साहब ने कहा है हम हंगामा नहीं करें। सड़कें वो लोग बंद कर रहे हैं जिनकी फरमाइशें पूरी नहीं हुई। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं पाकिस्तान के हालात अदम इस्तेहकाम के मुतहम्मिल नहीं, सिस्टम को चैलेंज नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे जो हुकूमत बने वो हमारे 10 नकाती मुआशी नकात पर अपने प्रोग्राम को शामिल करे। विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए लीगी क़यादत में मुशावरत। जाती उमरा में नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास। शहबाज शरीफ ने पेशरफ पर ब्रीफिंग दी। विफाक में पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटी की इस्लामाबाद में मुलाकात। एलामिया के मुताबिक मामलात आगे बढ़े, कल इस हवाले से तीसरी नशिस्त होगी। सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। यूसुफ रजा गिलानी स्पीकर कौमी असेंबली के लिए पीपल्स पार्टी के मजबूत उम्मीदवार। डिप्टी स्पीकर का ओहदा नून लीग अपने पास रखेगी। जराये के मुताबिक हजारा डिवीजन से नून लीग के कामयाब उम्मीदवार सरदार मोहम्मद यूसुफ को डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली बनाए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी की पंजाब में भी आईनी ओहदे पर नजर। गवर्नर पंजाब के लिए कमर जमान कायरा और मखदूम अहमद महमूद के नाम सामने आ गए। काफ लीग पंजाब असेंबली में डिप्टी स्पीकर के ओहदे की ख्वाहिशमंद। जराये के मुताबिक नून लीग स्पीकर और डिप्टी स्पीकरशिप अपने पास रखेगी। काफ लीग और IPP को काबीना का हिस्सा बनाया जाएगा।
पीपल्स पार्टी हमसे बनाकर रखती तो आज बिलावल वजीर आजम के मजबूत उम्मीदवार होते। एमकेएम रहनुमाओं की न्यूज कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं मौजूदा हालात में इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाना पाकिस्तान या जमहूरियत की खदमत नहीं, शदीद बहरान है, नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा। मुस्तफा कमाल बोले कि तवक्को से कम मैंडेट मिला, फिर भी हमने एहतजाज नहीं किया। चौधरी शुजात हुसैन की अडयाला जेल में चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। आम इंतखाबात के बाद पैदा होने वाली सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी सालेह, चौधरी वजाहत हुसैन, चौधरी शाफे मुंतहा अशरफ भी मौजूद रहे। तर्जुमान काफ लीग के मुताबिक चौधरी शुजात परवेज इलाही की खैरियत पूछने आए, मुलाकात को सियासी रंग देना दुरुस्त नहीं। जिस तरह नताइज की तब्दीली है उस नताइज की जद में जमास्तानी भी है। हम धांधली ज़दा इंतखाबात के ख़िलाफ़ आवाम के जज्बात की तर्जमानी करते हुए जहाँ नताइज को मुस्तरद करते हैं, वहीं हमारा फैसला है कि हम पूरे मुल्क में अपने एहतजाज को मरहलावार जारी रखेंगे। जमात इस्लामी का मुबैना धांधली के खिलाफ कल यौम सयाह मनाने का ऐलान। लियाकत बलोच कहते हैं पूरी कौम ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। फॉर्म 45 के नताइज फॉर्म 47 में तब्दील कर दिए गए। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कराची में तमाम हलकों के नताइज रोककर फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। मुल्क में लोग उठ खड़े हुए, पीडीएम हुकूमत अब नहीं चल पाएगी। इंतखाबात 2024 में जो हुए हैं उसने पिछले तमाम इंतखाबात की धांधली को मात कर दिया है, और जो लोग इस इंतखाबात में जालसाजी कर रहे हैं वो अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। कल शहर कराची में यौम सियाह मनाएंगे इस जालसाजी के खिलाफ। इंतखाबात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला, गैर मुल्की नसीहतों की जरूरत नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान अपनी आईनी जिम्मेदारियों को संजीदगी से संभालता है। गैर मुल्की मुबस्सरीन और दौलत मुश्तरका मुबस्सरीन का खैर मकदम किया। खत्ते में दहशतगर्द अनासिर के सर उठाने पर तहफ्फुज़ात हैं। अफगान इंतजामिया से दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर चुके। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में नंबर गेम पूरी कर ली। हुकूमत साजी के लिए 190 अरकान की हिमायत हासिल। 16 आजाद अरकान की शमूलियत के बाद जनरल नशिस्तों की तादाद 153 हो गई। नून लीग को खवातीन और अक़लियतों की 37 मखसूस सीटें मिलेंगी। कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए 186 अरकान की सादा अक्सरियत दरकार। नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर का डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान को मुरासला। अली अमीन गंडापुर को 28 फरवरी को गिरफ्तार करके पेश करने की हिदायत। अली अमीन के खिलाफ आजाद कश्मीर इलेक्शन के दौरान ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस ज़ेरे समात है। वकील राजा जुल्करनैन आबिद ने 2021 में दरखास्त दायर की। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के हल्का NA 15 मानसहरा में इलेक्शन नताइज से मुतालिक नवाज शरीफ की इंतखाबी उज़रदारी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस सुना। पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख को जेल से रिहा कर दिया गया। 40 से जायद केसेस में जमानत मंजूर किए जाने के बाद अदालत ने फौरी रिहाई का हुक्म दिया था। 9 मई मुकदमात में बानी पीटीआई की अबूरी जमानतों में 19 फरवरी तक तौसी। अदालत की आइंदा समाअत पर बानी पीटीआई की जेल से वीडियो लिंक हाजिरी के इंतजामात की हिदायत। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर जज की अदम दस्तयाबी के बायस पर्दे जुर्म आयद न हो सकी। समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी। साबिक जस्टिस मुजाहिद नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई। 7 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड। काउंसिल कल मजीद 4 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करेगी। जस्टिस मुजाहिद नकवी को किसी भी गवाह पर जिराह की इजाजत होगी।
मुजाहिर नकवी के वकील ख्वाजा हारिस ने काउंसिल की मजीद मुआवनत से मुआसरत कर ली। कार्रवाई कल 11 बजे तक मुलतवी। निगरान हुकूमत ने अवाम पर एक और गैस बम गिरा दिया। वफाकी काबीना ने 1 फरवरी से गैस मजीद 69% महंगी करने की मंजूरी दे दी। 1 MMBTU की कीमत 1596 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अवाम पर मजीद 902 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। IMF ने स्टैंड बाय प्रोग्राम के तहत हुकूमत को 15 फरवरी तक गैस की कीमतें बढ़ाने की मोहलत दी थी। पेट्रोलियम मसनूआत 5 रुपए तक फी लीटर महंगी होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए इजाफा मुतवक्के। पेट्रोल 1 पैसा 20 पैसे महंगा होने का इम्कान। ओगरा कीमतों में रद्दोबदल की समरी आज हुकूमत को भिजवाएगी। IMF का टैक्स आमदनी बढ़ाने का मुतालिबा अवाम को ले डूबा। 4 अरब रुपए की इजाफी आमदनी के लिए हुकूमत का 1400 सीसी की गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में 7% का इजाफे का फैसला। GST 18 से 25% कर दिया जाएगा। काबीना की इक्तिसादी कमेटी ने मंजूरी दे दी। कमेटी का कहना है जिस गाड़ी की कीमत 40 लाख रुपए से जायद होगी उस पर 25% सेल्स टैक्स वसूल किया जाएगा। दो रोज की तेजी के बाद स्टॉक मार्केट में 1134 पॉइंट्स की शदीद मंदी। ट्रेडर्स को 163 अरब रुपए का नुकसान। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे महंगा होकर 279 रुपए 38 पैसे का हो गया। सराफा बाजार में 1 तोला सोने की कीमत 300 रुपए इजाफे के बाद 2,11,100 रुपए पर जा पहुंची। 17 फरवरी से पंजाब के मैदानी और बलाई इलाकों में बारिश की पेशगोई। 18 से 20 फरवरी के दरमियान खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात ने पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट भी जारी कर दिया। नारान, कागान और शुगरान में मौसम खुशगवार। सयाहों की बर्फ में मौज मस्ती।